हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और आज आने का सबसे बड़ा मोटिव था कि होली जो उत्सव मनाया जाता है और कई बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि होलिका दहन जब होता है उसके अगले दिन होली मनाई जाती है, खेली जाती है, तो ये दोनों क्यों अलग-अलग हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो होली की आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और फिर हम अपनी बात को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो होलिका दहन जो होता है वो हमेशा फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है होली। और होलिका दहन क्यों मनाई जाती है इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बालक हुआ करते थे जिनका नाम प्रहलाद था और वो भक्त थे भगवान विष्णु के और उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु जो थे वो राक्षस कुल के थे और वो ये नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा जो है वो भगवान की भक्ति करे। इस वजह से उनकी एक बहन हुआ करती थी जिनका नाम था होलिका और उन्होंने होलिका को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र को, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती, इसी वजह से उन्होंने कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ जाओ और इसका विनाश कर दो, देखते हैं कि भगवान इनकी कैसे रक्षा करते हैं। अब एक तरफ तो होलिका को वरदान था, तो वो भाई कही चलो ठीक है हम बैठ जाते हैं और उन्होंने भक्त प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद भगवान विष्णु के जो भक्त थे प्रहलाद, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो होलिका थी जिनको वरदान था वो खुद ब खुद जल गई। इसी वजह से हमेशा फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन की जाती है। ये तो बात रही होलिका दहन की। अब हमारी दूसरी बात है कि होली मनाई क्यों जाती है, खेली क्यों जाती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो इष्ट देव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो बड़े नटखट थे। जब वो बालावस्था में थे तो उन्होंने अपनी माता यशोदा से पूछा कि माँ, राधा क्यों इतनी गोरी और मैं इतना क्यों काला हूँ। काला मतलब सांवला। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम अपने मन में इस बात को ना रखो, तुम एक काम करो, जाके राधा को भी रंग लगा दो। जब राधा को रंग लगाओगे तो वो भी तुम्हारी तरह सांवली हो जाएगी और तुम एक बराबर हो जाओगे। तो उसी दिन से भगवान कृष्ण ने अपने साथियों के साथ जाकर राधा जी को और राधा रानी को और जो उनकी सखियाँ थी सभी को रंग लगाया। इसी वजह से मथुरा में हमेशा आप देखते हैं कि जो होली होती है वो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और हमारे यहाँ भी होली जो होती है, जो धुलंडी होती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। तो आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।